हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। हाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, 20 लाख रुपए का टूरिस्ट वीज़ा। एक केस हमारे पास रिसेंटली लास्ट वीक आया। सरदार जी थे, उन्होंने अपना बेटा बाहर, जैसे आजकल जैसे सिनेरियो चल रहा है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, देन इफ़ 8503 इज़ नॉट देयर, ये भी कोई नहीं बता रहा, हमने आपको बताया तो अब नाउ पीपल नो इट कि 8503 कंडीशन नहीं है, देन यू कैन लीगली अप्लाई फॉर द स्टडी वीज़ा। ठीक है, बट ये जो आए थे हमारे पास, मतलब जूम मीटिंग पर आए थे, उन्होंने कंसल्ट किया, उनसे 20 लाख रुपए लूट लिए गए और उनको अश्योरेंस दी गई कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा एंड जस्ट यू हैव टू पे 20 lakhs एंड यू विल गेट इट। और जब हमने केस डीपली स्टडी किया, सो व्हाट वी फाउंड, वो क्या कर रहे थे और फिर क्या हुआ, तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से मैसेज यही है कि इतने ज़्यादा अमाउंट, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस मनी। इतना अमाउंट नहीं लगता है, कोई भी वीज़ा हो। 20 लाख इज़ टू मच। वो करते क्या हैं, वाई दे आर सच बिग अमाउंट्स, वो मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जो मैंने ये केस मेरे साथ डिस्कस हुआ, तो उन्होंने क्या उनको बताया था और व्हाट हैपेंड एक्चुअली, तो आई लेट यू नो। तो बाकी आपने कोई केस डिस्कस करना है, जूम मीटिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ, नंबर आपके पास है, ऊपर बैनर पे भी है, जस्ट बुक इट एंड वी लेट यू नो। और फाइलिंग करानी है, वो भी सब डिस्कस हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो उनके बेटे थे, उन्होंने 20 लाख भरे और उनका सिनेरियो ये था, वो उन्होंने कहा कि आपको हम स्पॉन्सर दिलवाएंगे, स्पॉन्सर स्ट्रीम में आपका वीज़ा लगाएंगे टूरिस्ट वाला, हमारा स्पॉन्सर वहाँ से आपके बेटे को स्पॉन्सर करेगा, उसके लिए वो उसकी चार्जिंग फ़ीस है। आई डोंट नो व्हाट दे हैव शेयर्ड एंड ऑल दैट। लमसम उन्होंने 20 लाख मुझे बताया था खर्चा उनका हुआ है। अब उनका शेयर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने कोई स्पॉन्सर वहाँ से हायर किया, या जैसे भी उनका था सिस्टम, वहाँ से स्पॉन्सर उसको कराया गया और स्पॉन्सर स्ट्रीम में, फैमिली स्ट्रीम में टूरिस्ट वीज़ा लगाया गया। एंड एट द एंड, जैसे मैंने आपको बताया क्लियरली कि अब वो चीज़ें बहुत पहले चलती थी जहाँ पर इतना रश नहीं था, अब रश बहुत है। अब अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स को भी बहुत मेटिकुलसली, कंसिस्टेंसी के लिए, रेगुलरिटी के लिए देखा जाता है। तो आप ऐसे वहाँ से कोई भी स्पॉन्सर उठा के स्पॉन्सर करके नहीं निकल सकते। तो वही हुआ। आइडली स्पॉन्सर कौन कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया। अगर आप स्पॉन्सर स्ट्रीम में कर रहे हैं, आपका जो रिलेटिव है, रियल ब्लड रिलेशन होना चाहिए, नंबर 1, फैमिली मेम्बर, इमीडिएट सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, जो फैमिली के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वही एक दूसरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, खाली वर्क वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते आप। यू शुड बी आदर PR और सिटीज़न, दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट स्पॉन्सर। और इसके लिए बॉन्ड मनी लगता है, और फिर वो बॉन्ड मनी जो होता है वो आपका स्पॉन्सर पे करता है, एंड दैट इज़ फ्लेक्सिबल। मैंने पहले बताया, कईयों से नहीं भी मांगते वो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर जो केस असेस कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके लिए स्पॉन्सर अरेंज किया, उसने इनको स्पॉन्सर किया। एट द एंड जो मैं आप बता रहा हूँ, उनको पता लग गया इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है, जुगाड़ किया गया, दे रिफ्यूज्ड, और रिफ्यूज़ हो गया केस, कोई वीज़ा नहीं मिला। एट द एंड इन्होंने जाली कोई डॉक्यूमेंट थमा के कहा आपका वीज़ा आ गया, ये लीजिए। एंड जब फाइनली वो था ही नहीं, राइट, वो वीज़ा ऐसे थोड़ी होता ना, तो वो जाली डॉक्यूमेंट था, तो एट द एंड ही लॉस्ट 20 lakhs और वो भाग गया वहाँ से। जो भी था, आई डोंट नो द रिजल्ट, एग्जैक्ट थिंग्स, व्हाट आर द डिटेल्स। ही वाज सेइंग कि 10 lakhs हमने पकड़ लिया है, 10 lakhs अभी स्टिल उनके पास है हमारा। तो इस तरह के ट्रैप्स में, इस तरह के फालतू के चीज़ों में मत पड़िए। अब वो चीज़ें नहीं चलती हैं। अब पहले कहते हैं हमारा बैंक शो, ऐसे भी होता था पहले, बैंक बैलेंस शो करवा देते थे, आपको ये करवा देते थे, वो चीज़ें अब नहीं चल रही हैं। और अगर आप उन चीज़ों में पड़ेंगे और आप वो ट्रेस हो रही हैं, आप पे बैन लग जाएगा। दैट विल द परमानेंट शट डाउन फॉर यू। कभी भी आगे बैन हो जाओगे, कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो देर हो जाए, दैट इज़ गुड, बट
जल्दी के चक्कर में और इन चीज़ों में आप अपना फ्यूचर ख़राब कर लेंगे, जो आप प्लान कर रहे हैं बाहर सेटलमेंट का या बाहर जाने का। तो ऐसा मत कीजिए। हर एक वीज़े का एक प्रॉपर स्टेप्स हैं। ऑलमोस्ट हम हर एक वीज़ा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। चेक आउट द वीडियोस, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आप उसको जानें, उसकी इन्फॉर्मेशन लें। उसमें बताया जाता है कितना खर्चा आता है, वो लगता है। उसके बाद अगर आप खुद भरते हैं तो उतना लगता है, किसी की हेल्प लेते हो जैसे हमारे थ्रू करते हो तो हम अपनी फ़ीस भी लेंगे। दैट इज़ जेन्युइन। हम फ्री में तो सर्विस कोई करेगा नहीं ना आपके लिए। दिस इज़ द फ्री सर्विस दैट वी आर एजुकेटिंग एंड वी आर गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब आपने पर्सनल लेवल पे कुछ करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो उसके लिए जूम मीटिंग्स हैं। उसके बाद इफ़ यू वांट अस टू फाइल दैन उसका अलग अलग वो सारा सिनेरियो मीटिंग में डिस्कस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोंट गेट इनटू द ट्रैप। ठीक है, सो ये जो वीडियो था बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि इतनी हद तक भी लूट हो रही है इस सिनेरियो में। 20 लाख का टूरिस्ट वीज़ा, और वो महाशय बता रहे थे कि एक बंदे का लग भी गया। अब वो कैसे आप पूछेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 in 1000 जो ऐसी वैसी प्रोफाइल पे निकल जाता है, दैट इज़ शेयर लक। और हो सकता है वो उन्होंने बताया ना, हमने तो नहीं देखा। हो सकता है वो उन्होंने वैसे ही उसको बता रहा हो कि हमने ये लगाया, हमारा ये हो गया केस। वो तो वो एक फिक्टिशियस थिंग है। अभी हमने तो नहीं देखा ना कि उसका लगा है और वो वहाँ पर है। हो सकता है उसने कुछ ऐसे एक्चुअली वो अच्छी प्रोफाइल पे या कुछ और रीज़न से गया हो, उसका वो दिखा दिया हो कि देखो हमने इसका ऐसे ही लगाया था, ये वहाँ पहुँच गया। उनको यही नहीं पता है कि वीज़ा जेन्युइन है ये क्या है, तो उनको नहीं मालूम होगा ना, उन्होंने किसी तरह से उसको पागल बना लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रैप किया जाता है। तो डोंट, ये इन ट्रैप्स में मत फंसिए। जेन्युइन नॉलेज आपको मिल रही है, सलाह लेनी है वो भी हम देते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या कमियां हैं, क्या होगा, व्हाट आर द चांसेस, यू शुड फाइल, यू शुड वेट, एवरीथिंग वी क्लैरिफाई। उसके बाद कई बार क्लाइंट खुद चाहता है कि हाँ नहीं मुझे एक बार ट्राई तो करना है, मैं वेट नहीं कर सकता, देन इट्स ओके। ट्राई करने में कुछ नहीं है, अगर हो भी सकता हो जाए, बट चांसेस उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। एंड वन थिंग इज़ श्योर, 100% नोबडी कैन टेल यू कि हाँ आप ये चीज़ कर लो, इतना पैसा इकट्ठा कर लो, इतनी तनख्वाह दिखा दो, आपका 100%। ये दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई भी अगर आपको ऐसे बोलता है तो you can increase your chance of getting visa, you can make your file stronger for getting visa, but nobody can assure, क्योंकि क्या वीज़ा ऑफिसर के मन में चल रहा है, nobody knows। अब पहले कह रहे थे चाइनीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, अब जो कह रहे हैं इंडियंस भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब बातें हैं। आपने अपनी तरफ से अपनी प्रोफाइल बेस्ट पॉसिबल वे से, जेन्युइन वे से प्रेजेंट करनी है, समझ आनी चाहिए। ठीक है ना। अब अटैचमेंट्स के ऊपर मैंने पीछे वीडियो बनाया था। अटैचमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर भी आगे वीडियो आएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इफ़ यू वांट। कि ऐसे नहीं है कि कोई भी फाइल उठा के लगा दो, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है ना। पेपर में जब हम लिखते हैं, एक वो हैंड राइटिंग बच्चा बड़ा एक होता है स्टूडेंट, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करता है, हेडिंग अलग कलर से लिख रहा है, उसके बाद बहुत सुंदर तरह से आंसर लिख रहा है, और फिर जब टीचर उसको देखता है उसको मज़ा आ जाता है। वह कहता है वाह मुझे हेडेक नहीं करना पड़ रहा, ये क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे को बहुत यहीं से पता लग रहा है। हाँ इसने लिखा, हाईलाइट करता है चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं आंसर में, तो उसके नंबर ज़्यादा आते हैं कि नहीं आते, आप खुद सोचिए। वैसे ही सिनेरियो इधर भी है, टू प्रेजेंट योर केस। अगर आपका केस अच्छे से प्रेजेंट हुआ है, अटैचमेंट्स भी इसमें पार्ट हैं उस चीज़ का, कैसे लगानी है, किस सीक्वेंस में लगानी है, किस तरह लगानी है, किस क्वालिटी की लगानी है। अब कई होती हैं फाइलें बहुत बड़ी, उसका कैसे करें, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाएं। सो देयर आर मैनी थिंग्स। तो ये सब चीज़ें कर आके एक एप्लीकेशन तैयार की जाती है जो कि प्रेजेंटेबल होती है, बढ़िया, जिसको अगर एग्ज़ामिनर जब देखता है तो खुश होता है।
अब बाकी वो यही नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन से ही बात बनती है, अब आंसर भी ठीक होना चाहिए एग्ज़ाम में, तभी नंबर मिलेंगे। उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपके प्रोफाइल में दम ही नहीं है और आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा रहे हो तो आपका फुल नंबर मिल जाएंगे। नहीं, आपकी प्रोफाइल में भी दम होना चाहिए एंड देन उसकी प्रेजेंटेशन में भी दम होना चाहिए। दोनों के मिश्रण से, दोनों की कोऑर्डिनेशन से ही यू विल गेट द वीज़ा। दोनों में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ है, दे विल रिफ्यूज़। ठीक है, होप आपको मैसेज मिल गया होगा। बाकी अटैचमेंट्स पे अगर आप चाहते हो बड़ा डिटेल वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी जूम मीटिंग्स आर देयर फॉर यू एंड इफ़ यू फाइल फ्रॉम अस, तो ये चीज़ें हमारा काम है, हमें सेवा का मौका दें। थैंक यू।